नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव आपके साथ और एक बार फिर हम लेकर हाजिर हैं आपके लिए खास शो, जिसमें मिलेंगे आपके निवेश से जुड़े सवालों के सीधे सीधे जवाब। आपके निवेश और ट्रेडिंग से जुड़े सभी सवाल आप हमें 7045220000 को व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपका पसंदीदा शो फेसबुक और एक्स पर लाइव भी होता है, तो आप वहां पर भी अपने सवाल छोड़ सकते हैं। शो के दौरान सोशल मीडिया पर आपके भेजे गए सवालों पर हमारे एक्सपर्ट लाइव जवाब देंगे। और आज के हमारे मेहमान हैं आशीष बहेती साहब, जो कि हैं रिसर्च हेड प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़ के। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम क्वेरीज शुरू करें, व्यूवर्स के निवेश से जुड़े सवाल लें। इससे पहले बता दें आपको कि आज बाजार में कैसा रहा मूड माहौल। फेड के फैसले से पहले आज बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली रही है। निफ्टी बैंक इंडेक्स भी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। आईटी, डिफेंस, ईएमएस शेयरों में आज बिकवाली देखने को मिली। सेंसेक्स 275 पॉइंट गिरकर 84,391 पर बंद हुआ है। निफ्टी 82 पॉइंट गिरकर 25,758 पर बंद हुआ है। बैंक निफ्टी 262 पॉइंट गिरकर 58,960 पर। मिड कैप 668 पॉइंट गिरकर 59,008 पर बंद हुआ है। और एफआईआईज ने आज कैश में 1,651 करोड़ की बिकवाली की है और डीआईआईज ने कैश में 3,752 करोड़ की खरीदारी की है। तो ये तो रहा आज का मार्केट। आशीष जी, तीसरा दिन है सप्ताह का और बाजार में जो हो रहा है उस पर क्या कमेंट है आपके? गुड इवनिंग मनोज जी। देखिए, मार्केट में मोमेंटम तो खराब हो चुका है और जिस हिसाब से सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है वो काफी अलार्मिंग है। निफ्टी ने अपने पिछले 4 हफ्तों के लोज को आज तोड़ता हुआ देखने मिला है और जो भी 3 हफ्तों की बढ़त थी वो पूरी गिव अप कर दी है। अगर आप ऑप्शन का डेटा देखेंगे तो यहाँ पे भी एक्सेसिव कॉल राइटर्स एक्टिव हो रहे हैं और पुट राइटर्स बैकफुट पे जाते हुए देखने मिल रहे हैं। नीचे में हमें लग रहा है निफ्टी वेल प्लेस्ड है। इवन 25,500 पे जो सपोर्ट है वहां टेस्ट करता हुआ देखने मिल सकता है। तो जिनके पास भी शॉर्ट है, बने रहने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस ट्रेल करके सिर्फ 25,850 के करीब का एक एसएल रखे। नीचे में 25,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है शॉर्ट्स में। बैंक निफ्टी की बात करूं तो यहाँ पे भी स्ट्रक्चर खराब होता हुआ देखने मिल रहा है, बट रिलेटिवली बैंक निफ्टी एक शेड बेटर है कंपेयर टू निफ्टी। बट ओवरऑल बैंक निफ्टी में भी सेलिंग प्रेशर यहाँ हावी है। नीचे में जो सपोर्ट एरिया बैंक निफ्टी का बना है वो 58,300 का है। ऊपर में जो रेजिस्टेंस एरिया है या जहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए जिनके पास भी शॉर्ट है, वो 59,100 का एसएल रखें। चलिए, तो आज के बाजार पर आपने सुनी टिप्पणी आशीष बहेती की और साथ ही कल के लिए कुछ सलाह भी। लेकिन आशीष जी, कोई रिकमेंडेशन कल के लिए? जी जी, देखिए आज भी हमने देखा मेटल और स्पेसिफिकली नॉन फेरस मेटल्स में बहुत अच्छी बाइंग इंटरेस्ट बनी हुई थी। तो उसमें से वेदांता में खरीदारी की सलाह रहेगी। बहुत शानदार स्टॉक में मोमेंटम बना हुआ है। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के काफी पास है। 544 के करीब का इसका ऑल टाइम हाई था। तो हमें लग रहा है कि इन लेवल्स पे भी इसमें खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 518 रुपए का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 535 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। चलिए, तो आशीष जी अब शुरू करते हैं। हमारे जो कॉलर्स हैं उनका सिलसिला। सबसे पहले अवनीश कुमार चौधरी साहब हैं मुजफ्फरपुर बिहार से। अवनीश जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। सर, मेरे पास इरेडा 171 के भाव से 4200 शेयर है और कल की गिरावट में मैंने 130 पर एवरेज किया है 1100 शेयर और। तो इसमें अब आगे क्या किया जाए? आज तो फिर से ये टूट गया है। कोई स्टॉप लॉस टारगेट बताया जाए सर। देखिए आशीष जी, इनकी क्वेरी आइरेडा से जुड़ी हुई है। बताएं इनके लिए क्या स्ट्रेटजी सुझाएंगे आप? जी जी, देखिए सेलिंग प्रेशर काफी बना हुआ है एरिडा में और कोई भी रिस्पाइट नहीं मिल रहा है। कोई भी पुल बैक आया है तो उसमें हमने देखा है कि इसमें सेलिंग प्रेशर और बढ़ता हुआ देखने मिल रहा है। और पिछले ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे 27 अक्टूबर वाले हफ्ते से पिछले 8 हफ्तों से कंटिन्यूसली लोअर लोज
या रेड कैंडल इसमें बने जा रही है, तो यहाँ थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। ओवरऑल अगर हम देखें तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया पे वापस स्टॉक आ चुका है। मार्च 2024 में इन्हीं लेवल्स पे स्टॉक ने बेस बनाया था और उसके बाद एक बहुत शानदार रैली देखने मिली थी। तो मुझे लग रहा है कि शायद इस बार भी ये जो लेवल है इसे रिस्पेक्ट देता हुआ देखने मिलेगा और नीचे में 126 का इन्हें एक एसएल मेंटेन करना चाहिए। ऊपर में हमें लग रहा है अगर इस जोन में ये सपोर्ट लेकर बाउंस करता है तो वापस इसमें 145 से लेके 155 दो लेवल इन्हें देखने मिल सकते हैं। तो स्टॉप लॉस आपके लिए बता दिया और बाकी आप बने रहे तो क्या उम्मीद है ये भी आपके सामने रख दिया आशीष बहेती जी ने। अगले कॉलर है वरुण शर्मा सूरतगढ़ राजस्थान से। वरुण जी पूछिए क्या सवाल है आपके। सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। सर मेरे पास में CDSL है 1768 के रेट पे 300 शेयर और पीडीलाइट है 1545 पे 120 शेयर। सर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं और लगभग 2 साल तक होल्ड कर सकता हूं, तो मैं चाहता हूं कि सर इनमें आगे फ्यूचर क्या है और अगर कोई एवरेजिंग का लेवल है तो सर वो भी बता दीजिए दोनों शेयर में। आशीष जी 2 शेयर है CDSL और पीडीलाइट। जी जी, देखिए दोनों थीम काफी अच्छी है। शेयर बाजार और कैपिटल मार्केट रिलेटेड जो शेयर्स है उनमें एक अच्छा मोमेंटम देखने मिला था। जरूर मार्केट के साथ थोड़े से प्रॉफिट टेकिंग देखने मिली है CDSL में, बट हमें लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है और स्टॉक एक कंसोलिडेशन में ही है जोन में। नीचे में हम देखते हैं कि 1440 के आसपास में आके इसमें सपोर्ट मिल रहा है और ऊपर में वापस रेजिस्टेंस जो बना हुआ है वो 1600 के आसपास में एक रेजिस्टेंस एरिया बैंड बन गया है। स्टॉक उसी के 200 रुपए के रेंज में ही मूव कर रहा है काफी टाइम से। हमें लग रहा है कि इस बार भी 1440 से लेके 1400 का जो जोन है वहां पे स्टॉक गिरावट जो है थमते हुए देखने मिल सकती है। तो एक स्टॉप लॉस जरूर इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 1390 का। ऊपर में जो वापस लेवल इन्हें देखने मिल सकते हैं 1600 से लेके 1650 तक का ये जोन इन्हें देखने मिल सकता है। दूसरा जो स्टॉक इन्होंने बताया पिडिलाइट का, देखिए यहाँ पे भी काफी अच्छा मोमेंटम बना है। लास्ट हफ्ते हमने देखा था एशियन पेंट्स और बाकी एंसिलरी स्टॉक में बहुत अच्छा मोमेंटम बना था। पिडिलाइट में अभी वैसा कैचअप रैली नहीं बना है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश बन रहा है यहाँ पे भी और एक बॉटम फॉर्मेशन का काम कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 1430 के करीब का कैसे मेंटेन करे। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे वो 1520 तक के इन्हें देखने मिल सकते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं आगे और अनिल देशपांडे साहब पुणे से हैं। अनिल जी पूछिए अपना सवाल। या गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। सर मेरे पास ये अदानी पावर का कुछ 100 शेयर्स मैंने ले लिया था अभी रिसेंटली और मैं कुछ और 400-500 शेयर्स ऐड करना चाहता हूँ। इसका आगे का फ्यूचर क्या रहेगा सर और टारगेट वगैरह क्या रहेगा या स्टॉप लॉस वगैरह? क्योंकि मैं ये अदानी पावर का देख रहा हूँ थोड़ा फ्लक्चुएट भी बहुत ज्यादा हो रहा है, थोड़ा हाई जाके फिर वापस आ गया है, तो उसके हिसाब से अभी मुझे आगे का क्या करना चाहिए सर उसके लिए? चलिए तो इस स्टॉक को लेकर बहुत से निवेशकों के मन में सवाल होगा। आशीष जी थोड़ा विस्तार से समझाएं, ये सारे डायनेमिक्स जानना चाहते हैं इस शेयर के बारे में। जी जी, देखिए ओवरऑल पावर स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम बना हुआ और एक लॉन्ग टर्म में अच्छा स्टोरी है पावर स्टॉक्स में और हमें लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम इसमें इनमें देखने मिल सकता है। अडानी पावर की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो देखिए स्टॉक वीकली चार्ट्स पे जरूर अपने 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे प्लेस्ड है, बट यहाँ से एक बाउंस बैक एंटिसिपेट कर सकते हैं। वापस ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में इन्हें 165 से लेके 170 तक की ट्रेजेक्ट्री दिखा सकता है। तो यहाँ पे बने रहने की सलाह रहेगी। नीचे में एक स्टॉप लॉस जो इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 135 रुपए का एसएल मेंटेन करें। जी तो बने रहने की सलाह है। 135 का आप स्टॉप लॉस लेकर चले। आगे कह रहे हैं कि बाउंस बैक की उम्मीद इसमें दिखाई ज़रूर दे रही है। अगले कॉलर हमारे हैं पृथ्वी सिंह गाजीपुर से। पृथ्वी जी पूछिए क्या सवाल है आपका। नमस्कार सर, मेरे पास सर IRB इंफ्रा 2000 शेयर 66 पे और IDFC फर्स्ट बैंक है 500 शेयर 73.50 पे। तो IRB इंफ्रा में सर एवरेज करें क्या करें? चलिए तो इन दोनों स्टॉक्स पर सलाह लेते हैं आशीष बहेती जी से। आशीष जी। जी जी, देखिए IRB इंफ्रा की अगर मैं बात करूं तो पूरे के पूरे जो ये इंफ्रा रिलेटेड कंपनीज हैं इनमें मैसिव सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है और कोई भी पुल बैक आ रहा है तो वहां पे और सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली सलाह रहेगी कि इसमें एवरेज करने की गलती ना करे अभी इन लेवल्स पे। और यूजुअली एक मिड कैप में वैसे भी हम देख रहे हैं कि काफी मैसिव सेलिंग बन रही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस ही रहे IRB इंफ्रा में।
स्टॉक मुझे एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए, वो 40 रुपये 50 पैसे के करीब का कैसे मेंटेन करे। अगर कोई बाउंस बैक आता तो शायद ये स्टॉक 44 से 45 तक का ट्रेजेक्टरी दिखा सकती है। जी, और दूसरा जो इनका सवाल था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, 500 शेयर इन्होंने लिया है 73.50 पर, और उसमें भी ये एवरेजिंग पर भी राय मांग रहे हैं। जी जी, देखिए ओवरऑल बैंक्स में बहुत अच्छा स्ट्रेंथ बना है, प्राइवेट बैंक्स में मोमेंटम स्ट्रांग बना हुआ था। हमने देखा फेडरल बैंक जैसे बैंक्स, छोटे बैंक्स में बहुत अच्छी बढ़त बनी। आईडीएफसी में वैसी रैली अभी तक नहीं बनी है, लेकिन ये कैचअप रैली शायद यहाँ एंटिसिपेट किया जा सकता है। ओवरऑल अगर वीकली चार्ट्स पे मैं बोलूँ तो स्टॉक स्ट्रेंथ में है। अगर उन्हें और यहाँ पे इस पोजीशन को ऐड करना है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को, तो यहाँ पे जरूर कर सकते हैं, लेकिन एक जो क्यूमुलेटिव स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 77 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में अगर बैंक निफ्टी थोड़ा सुधरता है और बैंक निफ्टी में वापस बाइंग इंटरेस्ट आता है तो ये स्टॉक 89 तक के लेवल इन्हें दिखा सकता है। तो 89 तक के लेवल्स आप देख सकते हैं, लेकिन 77 का स्टॉप लॉस मत भूलिए। बढ़ते हैं आगे, अगले कॉलर हमारे हैं बलबीर सिंह संधू साहब चंडीगढ़ से। बलबीर जी पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मनोज जी, आशीष वैती जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आशीष वैती जी ने मेरे को पहले भी कर्नाटक बैंक और हुंडई के जिसके पास मेरे पास शेयर हैं उसमें अच्छी सलाह दी थी। मेरी अब सलाह है, मैं एडवाइस मांगा हूँ, मेरे पास एचडीएफसी बैंक के 8000 शेयर हैं इस समय, जो पहले मैंने जो शेयर 99 में लिए थे, 400 थे, उस समय इनकी बाइंग प्राइस 125 रुपीज थी। बोनस और स्प्लिट के बाद अब ये 8000 हो गए हैं और इनकी जो एवरेज प्राइस है वो 6 रुपीज 25 पैसा है। मेरी आशीष वैती जी से 3 राय है। पहली तो ये है कि क्या मैं इनको अभी होल्ड में रखूं। दूसरी राय ये मांगता हूं कि क्या मैं इन शेयर को सेल करने के बाद बीएससी लिमिटेड में चला जाऊं जहां पर काफी अच्छा डिप मिला है। तीसरी एक और प्राइवेट राय है कि अगर मेरी जगह पर आशीष वैती जी खुद होते तो वो क्या डिसीजन ले पाते। वाह वाह, तो बहुत ही अच्छा सवाल है आशीष जी। देखिए, पहले तो आपकी बहुत तारीफ हुई है कर्नाटका बैंक को लेके, और इस पर जो पूरी कहानी इन्होंने बताई है, आपने जो सिनेरियो इन्होंने ड्रॉ किया है वो भी आपके सामने रखा है, और अब अपनी जगह पर आपको बिठा दिया। अब बताइए आप क्या बताना चाहेंगे। जी जी, देखिए सबसे पहला जो इनका थर्ड क्वेश्चन है उसका जवाब देता हूँ। मैं अगर इनकी जगह होता तो बहुत खुश होता है कि इतने अच्छे स्टॉक इन्होंने इतने अच्छे भाव पे लिया और इतनी वॉलेटिलिटी इन्होंने झेली है और उसके बाद भी स्टॉक में बने रहे। एक बहुत मल्टी बैगर सक्सेस स्टोरी इन्होंने बिल्ड किया, जो एक परफेक्ट एग्जांपल होता है कि स्टॉक मार्केट से वेल्थ कैसे क्रिएट करता है। इन्होंने वो उसको लाइव एग्जांपल में जिया है उस एग्जांपल को। तो कॉन्ग्रेचुलेशन इनको, बहुत अच्छे स्टॉक पिक किया इन्होंने, एक अच्छा क्वालिटी स्टॉक पिक किया और उसमें बने रहे। अब अगर मैं इनके होल्डिंग की बात करूं तो जरूर यहाँ पे बीएसई भी काफी अच्छा स्टॉक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बांध सकते हैं। सिंस अब ऑलमोस्ट अगर मैं डिविडेंड्स बोल दूं तो ये स्टॉक की कॉस्ट इनकी नेगेटिव बनी हुई है एचडीएफसी की, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये बुक करके निकल सकते हैं और डाइवर्सिफिकेशन के तौर पे बीएसई में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर ये शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं तो बीएसई में एक 2300 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे। ऊपर में लगता है बीएसई में भी 3400 से 3500 तक का लेवल इन्हें लॉन्ग रन में देखने को मिल सकता है। तो एक डाइवर्सिफिकेशन से पर्पस के लिए इन्हें मूव करने के लिए सलाह है। अदरवाइज ये एचडीएफसी में, चाहे अगर डाइवर्सिफाइड इनका पोर्टफोलियो है तो एचडीएफसी में बने रह सकते हैं। देखिए, तो आपके सामने दोनों विकल्प हैं। आप चाहे तो बने रह सकते हैं और थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन करना है तो बीएससी में आप जा सकते हैं, थोड़ी सी इधर प्रॉफिट बुक करके। वैसे आपको बहुत बहुत मुबारक, एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, और आपने जो कमाई की है वो तो अपनी जगह है ही। बढ़ते हैं आगे, रत्नाकर साहब पुणे से हैं हमारे साहब। रत्नाकर जी पूछिए अपना सवाल। रत्नाकर जी पुणे से रत्नाकर साहब हैं। रत्नाकर साहब, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? चलिए, तो आवाज़ हमारी शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, बट रत्नाकर साहब के पास मजगांव डॉक है, 1126 में लिया था, तो जाहिर है कि अभी क्या करना है, यही इनका सवाल है। आशीष जी।
जी जी देखिए, ओवरऑल एज अ डिफेंस एंड शिपिंग में मोमेंटम अच्छा है, और अगर लॉन्ग सिंस इन्होंने अच्छे भाव पे लिया और ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा मोमेंटम हो चुका है, तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही है, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ। यहाँ पे बने रहने की सलाह रहेगी। स्टॉक में एक अच्छा करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, तो इन लेवल्स पे अब इसमें से एग्जिट करने की सलाह नहीं है, क्योंकि अगर आप हाई से देखेंगे तो ऑलरेडी स्टॉक 35% तक करेक्ट हो चुका है, जो इसके रिसेंट हाईज बने थे इस साल में, वो 3700 के करीब के थे, 3700 प्लस के। वहां से ये स्टॉक करेक्ट होकर ऑलरेडी 2400 पे आ चुका है। तो इन लेवल्स पर अब इसमें से एग्जिट करने की सलाह नहीं है, बने रहे सिंस ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। सिर्फ एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो कॉशियस तौर पे मैं सिर्फ सुझा रहा हूँ इन्हें, वो 2300 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखे। और ऊपर में हमें लग रहा है कि मार्केट में अगर थोड़ी सी भी रिकवरी आती है, ये स्टॉक में वापस मोमेंटम और बाइंग इंटरेस्ट बनता हुआ देखने मिल सके, और 2700 तक के शॉर्ट टर्म में इसमें टारगेट देखने मिल सकते हैं। चलिए, तो 2300 का स्टॉप लॉस पकड़िए और बने रहिए, अच्छा मुनाफा आप बना सकते हैं। राकेश कुमार कटारिया साहब हैं दिल्ली से। राकेश जी, पूछिए, क्या है आपका सवाल? आशीष जी, मेरे पास LIC हाउसिंग फाइनेंस के 80 शेयर हैं 592 के हिसाब से। क्या मैं इसमें बना रहा हूँ या एवरेजिंग कर सकता हूँ? मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। आशीष जी। जी जी देखिए, पहला तो डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये स्टॉक मेरे भी पोर्टफोलियो में है, और ओवरऑल जरूर करेक्शन हो चुका है इसमें, बट हमें लग रहा है कि ओवरऑल NBFCs और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में एक टर्न अराउंड स्टोरी देखने को मिल रही है। तो यहाँ से एक बाउंस बैक हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। एक स्टॉप लॉस जरूर इन्हें 520 का मेंटेन करना चाहिए। ऊपर में हमें लग रहा है इसमें वापस एक पुल बैक देखने मिल सकता है, जो कि 570 तक के लेवल दिखा सकता है इन्हें शॉर्ट टर्म में। चलिए, तो स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। और अगले कॉलर हमारे सर्वेश कुमार आगरा से हैं। सर्वेश जी, क्या है आपका सवाल? नमस्कार सर, मैं सर्वेश कुमार आगरा से बात कर रहा हूँ। जी 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 सर, मेरे पास JSW इंफ्रा के 400 शेयर हैं 294 के प्राइस पे। मुझे 3 साल का इसका नज़रिया जानना है, ये कितने तक जाएगा? चलिए, तो 3 साल का नज़रिया चाहिए JSW इंफ्रा पर। 400 शेयर्स लेके सर्वेश कुमार जी बैठे हैं। 3 साल का नज़रिया चाहिए। आशीष जी। जी जी देखिए, रिलेटिवली रिसेंट IPO है, 2023 में IPO आया था, और उसके बाद से बहुत शानदार मोमेंटम बना था। लिस्टिंग जो इसकी हुई थी 140 के करीब हुई थी, और वहां से वन वे रैली हमने देखी, जो इसे 300 350 प्लस के लेवल्स दिखाया है। जब स्टॉक इतना मूव होता है तो थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग भी इसमें स्टीप हो जाती है, तो वही प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी सी दौर से जा रहा है, बट हमें लग रहा है कि प्राइस डिस्कवरी इसमें हो चुकी है, और एक बॉटम फॉर्मेशन जो बना है उसमें वो 250 के आसपास में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन गया है। तो यहाँ से एक बाउंस बैक एंटिसिपेट कर सकते हैं हम वापस, और वापस इसमें 340 जो इसके रिसेंट हाईज थे, वहां तक ये स्टॉक 1 साल के अंदर 1 से 1.5 साल के अंदर जाता हुआ देखने मिल सकता है। जी, तो थोड़ा इंतज़ार, और अच्छे रास्ते पे हैं आप। तो यहाँ एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और कुछ और क्वेरीज लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे ख़ास शो में, जहां हम निवेशकों की क्वेरीज आंसर करते हैं अपने एक्सपर्ट्स की मदद से। और आज हमारे साथ हैं आशीष बहेती साहब। तो अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। शुभम गांधी साहब हैं बड़ौदा से। शुभम जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? यस, थैंक यू सो मच। मेरा सवाल है, मेरे पास दीपक नाइट्राइट के 100 शेयर है एट 2050 प्राइस। मतलब मैं लॉन्ग टर्म 2 या 3 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ, तो इससे अभी क्या करना चाहिए? दीपक नाइट्राइट पे सलाह चाहिए आशीष जी। जी जी देखिए, काफी अच्छा स्टॉक है दीपक नाइट्राइट, बट थोड़ा डिसअपॉइंट किया है ऑफ लेट। 2024 में इसके हाईज ऑलमोस्ट 3100-3200 के थे, और वहां से स्टॉक आधा हो चुका है। बट एक अच्छी स्टोरी है, एक अच्छा कंपनी है, हमें लग रहा है कि जरूर ये अभी गिरावट या सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है, बट एक बाउंस बैक यहाँ से एंटिसिपेट किया जा सकता है। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी स्टॉक को। स्टॉक लॉस जरूर एक 1480 के करीब का मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें वापस 1700 से लेके इन्हें 1800 तक के जोन देखने मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में। चलिए, तो 1700-1800 का इंतज़ार करिए, मगर 1400 का स्टॉप लॉस मत भूलिए। ये रहेगी आपके लिए सलाह। और अगला सवाल जो है वो SMS से आया है हमारे पास। संतोष कुमार साहब हैं दिल्ली से। उनका सवाल है, इनके पास ओला के 2000 शेयर्स हैं जो इन्होंने लिए थे 40 रुपये के रेट पे।
एक और शेयर है, लेकिन पहले ओला पर जान लेते हैं क्या राय है आशीष जी। जी, ये देखिए ये स्टॉक में हमारी थोड़ी राय नेगेटिव है अभी, क्योंकि जब से आईपीओ आया उसके बाद एक पुल बैक के बाद इस स्टॉक में हमने देखा है कंटिन्यूसली ऑफलोड या डंपिंग स्टॉक की हो रही है, और इन लेवल्स पे भी कोई रिस्पाइट नहीं है इस स्टॉक में। तो यहाँ सेलिंग प्रेशर काफ़ी बना हुआ है। हमें लग रहा है कि कोई भी पुल बैक आता है तो उसमें से एग्जिट करने की सलाह रहेगी इसमें। जी, तो पुल बैक अगर आता है तो आपको एग्ज़िट करना पड़ेगा, लेकिन दूसरा जो शेयर है इनके पास आशीष जी वो है जियो का। 1000 शेयर इन्होंने लिए हैं 325 के भाव पर, उसके लिए क्या सलाह रहेगी? जी, ये देखिए अच्छी कंपनी है, अच्छा ओके, मतलब तो करेक्शन हो चुका है अच्छा खासा इसमें, और हमें लग रहा है कि शायद इसमें एक पुल बैक देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे बने रहे, जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 280 का एक एसएल मेंटेन करे इसमें। तो अच्छा शेयर है, 280 का स्टॉप लॉस ध्यान में रखिए, बाकी इसमें बने रह सकते हैं। अगला सवाल राजेंद्र कुलकर्णी साहब का है, ये है पुणे महाराष्ट्र से और एसएमएस से ही आया है इनका भी सवाल, और इनके पास कॉनकोर है जिसका एवरेज प्राइस 721 ये बता रहे हैं, क्वांटिटी 100 शेयर्स की है। क्या करना है इसमें आशीष जी? जी, जी देखिए बने रहने की सलाह है। एक काफ़ी अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी है और कंटिन्यूसली डिविडेंड्स इसमें आते रहते हैं। यहाँ पे बने रहे। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि एक पुल बैक इसमें देखने को मिल सकता है। स्टॉक अपने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया पे आ चुका है और 52 वीक लो के काफ़ी आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे एग्जिट करने की सलाह नहीं है। एक अच्छा सपोर्ट से बाउंस बैक देने का एंटिसिपेशन हम उसमें रख रहे हैं। जरूर इनके भाव काफ़ी ऊपर के है, बट लेकिन एक स्टॉप लॉस इन्हें 480 का जरूर मेंटेन करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में अगर स्विंग इसमें आता है तो इसमें 560 से लेके 580 तक के जोन इन्हें देखने मिल सकते हैं। चलिए, तो 560 से 580 का है इंतज़ार। अगला सवाल भी लेते हैं, एसएमएस का सवाल है, कानपुर से गिरीश जी का सवाल है, और इनके पास बीएससी के शेयर्स हैं 260 और इन्होंने ख़रीदे हैं 2230 पर। इनके लिए क्या सलाह रहेगी? जी जी देखिए बने रहने की सलाह है। काफ़ी अच्छा मोमेंटम में पूरा ये स्पेस है कैपिटल मार्केट। स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला। स्टॉक अपने बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड पे आ चुका है, बट अभी भी अपनी 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और बाकी अहम मूविंग एवरेजेस से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक में स्ट्रेंथ तो बरकरार है। जरूर वोलेटिलिटी के कारण थोड़ी सी अभी गिरावट या सेलिंग प्रेशर देखने मिला है, बट हमें लग रहा है कि यहाँ से एक वापस पुल बैक देखने मिल सकता है, जो कि इसे 2800 तक के लेवल दिखा सकता है शॉर्ट टर्म में। वैसे हमारे बीएससी के जो टारगेट है वो काफी बड़े हैं, 3000 प्लस के टारगेट्स अभी भी इसमें इंटैक्ट है। नीचे में एक स्टॉप लॉस जरूरी है, 2400 का मेंटेन करें। तो 2400 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए, सलाह यही है। अच्छी रिटर्न की उम्मीद आप यहाँ कर सकते हैं। अगला सवाल भी एसएमएस से है, राजकुमार सिंह साहब हैं आगरा से, और इनका सवाल है फोर्टिस हेल्थ को लेकर। 40 शेयर लिए हैं, 920 रुपये का भाव है। नुकसान तो हुआ है, लेकिन 12 महीने तक इंतज़ार करने के मूड में भी हैं। अब इनके लिए आशीष जी क्या कहेंगे आप? जी देखिए बहुत शानदार स्टॉक में मोमेंटम देखा हमने। 2025 में ये स्टॉक 580 पे ट्रेड कर रहा था, और वहां से एक 580 के लो बनाया था इसने जनवरी 2025 में, और इसी साल के अंदर अंदर हमने एक बहुत शानदार इसमें मोमेंटम देखा, जो कि इसे ऑलमोस्ट 90% तक का गेन दिखाया था। 1100 के पार ये स्टॉक जाता हुआ देखने मिला। तो जब ये कोई स्टॉक 90% तक की रैली दिखाता है, तो वहां से एक जो करेक्शन है वो भी थोड़ा सा स्टीप देखने मिल सकता है। 23% की करेक्शन इसने अपने हाई लेवल से अभी तक दिखाया है। तो हमें लग रहा है कि एक 36% का जो रिट्रेसमेंट होता है वहां तक ये स्टॉक जाने का दमखम रखता है नीचे करेक्शन में। बट बने रहने की सलाह है। अगर इन्हें थोड़ा सा पोजीशन ऐड करना है तो यहाँ पे 840 का जो अगर जोन आता है तो उसके पास में ये पोजीशन ऐड भी कर सकते हैं। एक स्टॉप लॉस जरूर 820 का मेंटेन करें, और हमें लग रहा है कि इसमें पुल बैक वापस आता हुआ देखने को सकता है, जो कि इसे 940 तक के लेवल दिखा सकता है एक साल के अंदर। जी, तो 820 का स्टॉप लॉस है, लेकिन 840 तक आप अगर मिलता है भाव तो ख़रीदारी भी यहाँ कर सकते हैं। आशीष जी, समय समाप्त हो रहा है कार्यक्रम का, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपका कोई डिस्क्लोज़र? जी, इनमें से 2 स्टॉक का हमने जैसे डिस्कस किया, LIC हाउसिंग फाइनेंस और जियो फाइनेंस, इनमें हमारी पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी है। बाकी किसी भी स्टॉक्स में हमारी कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। चलिए, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी हमसे जुड़ने के लिए, हमारे व्यूवर्स के, इन्वेस्टर्स की क्वेरीज आंसर करने के लिए। तो आज प्रोग्राम में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहिए CNBC आवाज़।